जो संभव हो सके हम लोग मदद कर रहे हैं। सरकार सब जगह फेल है, सरकार जो है ध्यान नहीं दे पा रही है। जो 300 रुपये बिजली का बिल आता था, आज 1000, 1200, 1500 रुपये बिल आ रहा है हर महीने, जिससे गरीब जनता बहुत ही परेशान है। जिस तरह बाढ़ से लोग त्रस्त है, उससे ज़्यादा त्रस्त कर रहा है स्मार्ट मीटर से। चीटिंग हो रहा है, उसमें एक सिम लगा हुआ है, सिम है जियो का। ये बहुत बड़े पैमाने पर बिहार सरकार ने डील किया है, बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों में ये डील हुआ है। जनता के खून चूसने वाली मशीन जो दे रहे हैं, हम तो यही कहेंगे कि कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में कमाई का यह जरिया है और पूरी की पूरी सरकार कंपनी के हाथों बिक चुकी है, अडानी अंबानी की। हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अविलंब इसको बंद करें, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल इसको सड़क से लेकर सदन तक विरोध करने का काम करेगा। बिहार में एक तरफ बाढ़ जैसी स्थिति उत्तरी बिहार में उत्पन्न है, वहीं नेता प्रतिपक्ष बिहार तेजस्वी प्रसाद यादव स्मार्ट मीटर को लेकर के सरकार को घेरे में रखे हुए हैं और लगातार इस बात को लेकर के वह जनता को समझाने में लगे हुए हैं कि स्मार्ट मीटर जो लगी है उसमें गलत तरीके से सरकार ने चिप का प्रयोग किया है, जिससे आम जनता को काफ़ी बिल भुगतान करना पड़ रहा है। उसी के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 1 अक्टूबर को धरना का आयोजन पूरे बिहार में प्रखंड मुख्यालय पर किया जा रहा है। औरंगाबाद में भी धरना का आयोजन किया गया है। कुछ ही देर में जो है वह यहाँ वर्तमान सांसद जो हैं अभय कुशवाहा वे पहुँचेंगे, पार्टी के अन्य नेता जो हैं वह पहुँचेंगे। हमारे साथ अभी बात करने के लिए हैं राजद के वरिष्ठ नेता हैं संजय यादव। उनसे हम जानने का प्रयास करते हैं कि एक तरफ जो बिहार है वह बाढ़ जैसी आपदा और विविधताओं से जूझ रही है, वहीं दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष को अभी चाहिए कि वह बाढ़ क्षेत्र में जा कर के और लोगों से समस्या को जाने और उस समस्या को उठा करके सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करे। लेकिन इस आपदा के घड़ी में तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं वह धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, कहां तक क्या सही? पहले आप समय निकाले, इसके लिए धन्यवाद। जहां तक बात रही, आज हम लोग पूरे बिहार में स्मार्ट मीटर में जो अनियमितता है, जो गरीब के गाढ़ी कमाई को ज़बरदस्ती सरकार खींच रही है, उसके विरोध में धरना दिया जा रहा है कि यह स्मार्ट मीटर में सुधार होना चाहिए। जो गलत तरीके से गलत बिल आ रही है, जिसको बिल आना चाहिए 500 रुपया, उसको सीधे 1000, 2000 आ रहा है। इसमें सुधार होनी चाहिए। पहले के मीटर और स्मार्ट मीटर दोनों लगा करके सरकार को कहीं पर चेक करना चाहिए और जो दोनों में जितना बल्ब पंखा चले उसके अनुसार बिल आवे, उसी को मान होना चाहिए। और यह हम लोग मांग करते हैं पूरे बिहार में। आज धरना दे करके आज से शुरुआत है और इसको अंतिम तक हम लोग लड़ेंगे इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ। और जहां तक आपकी बात रही, हम लोग बाढ़ में लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता वहां लगे हुए हैं। जो संभव हो सके हम लोग मदद कर रहे हैं। सरकार सब जगह फेल है, सरकार जो है ध्यान नहीं दे पा रही है। बाढ़ की स्थिति भयावह है, सारे जगह पुल टूट गया, सारा अर्थव्यवस्था एकदम चौपट हो गया है। सरकार ध्यान अभी नहीं दे पा रही है। हम लोग मांग करते हैं कि सरकार गंभीर हो और सारी समस्या का निदान करने का प्रयास करे। ऐसा तो नहीं है कि विधानसभा चुनाव आने वाला है तो यह जनता में संदेश देने की प्रयास राजद कर रही है कि हम लोग धरना प्रदर्शन करके जनता की समस्याओं को उठा रहे हैं? हम लोग विरोध में हैं, विपक्ष में हैं। हम लोग को काम है कि सरकार जो चीज़ के नज़रअंदाज करे उसको सरकार तक पहुंचावे, जनता की जो समस्या है पहुंचावे। और अभी चुनाव में देर है, चुनाव का यह कोई बात नहीं है, जनता की समस्या की बात है। इससे पहले भी तो मीटर लगाया गया था, उस मीटर से लोग संतुष्ट थे। उस मीटर से कुछ संतुष्ट थे, लेकिन स्मार्ट मीटर से कुछ संतुष्ट नहीं है। कहीं पर भी चेक कर लिया जाए, कहीं पर। एक समस्या है, सरकार काफ़ी वादा करती है कि हम बिजली जो है वह पूरी तरह से निर्बाध रूप से देते हैं, लेकिन थोड़ी सी भी बारिश होती है या हवा चलता है तो बिजली आपूर्ति पूरी तरह से ठप हो जाती है। इस पर क्या कहें? जो भी सरकार के द्वारा जो पोल गाड़ा जाता है या तार जो खींचा जाता है, पोल में जो एस्टीमेट बनता है उसके आधार पर हो नहीं पाता है। नीचे में ढलैया कंक्रीट करना है, नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से जब भी पानी पड़ता है तो पोल कभी लग जाए। तार जो है कि जो कंपनी के लगाना चाहिए, जो एस्टीमेट में बनता है वो लगता नहीं है। यह सरकार के बिचौलिया के माध्यम से जो कार्य हो रहा है उसमें अनियमितता है
और इसके चलते फेल हो जा रहा है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री अमरधार सिंह जो हैं वह भी अभी भाजपा में है, उनकी पार्टी जो है वह बिहार में सत्ता में है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर के और पानी के मुद्दे को लेकर के वो लगातार वो सरकार की और सरकार के जो प्रशासन है उनकी आलोचना करते रहते हैं और उनको घेरे में लेते रहते हैं। करना चाहिए, आम जनता की बात किसी को करना चाहिए, अगर करते हैं तो उनका भी स्वागत है, करना चाहिए। क्या स्मार्ट मीटर जो लग रहा है वो सही है या गलत? बहुत गलत है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर से जनता इस तरीके से परेशान है, जो 300 रुपये बिजली का बिल आता था आज 1000, 1200, 1500 रुपये बिल आ रहा है हर महीने, जिससे गरीब जनता बहुत ही परेशान है। आज हमारे बिहार में 50 लाख मीटर लगाया गया स्मार्ट मीटर, जो कि देश में सबसे ज़्यादा तीसरे स्थान पर बिहार है। इससे बड़ा यूपी है। यूपी देश में आपको 11 लाख मीटर लगाया गया है, जो कि बिहार से बहुत बड़ा यूपी स्टेट है। यूपी स्टेट में 11 लाख और बिहार में 50 लाख। और सरकार ये धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते हर एक घर में अगर स्मार्ट मीटर लगा देगी तो जनता तो परेशान होगा ही, इसलिए कि चूँकि परफेक्ट बिल जो आना चाहिए वो नहीं आ रहा। आज 1000 का रिचार्ज किया, जनता परेशान है। कल कंप्लेन लेके आ रहा कि कल 1000 का रिचार्ज कराएं, आज हमारा ख़त्म हो जाता है। तो इस तरीके से तो परेशानी है ही। रहा आप अभी अमरधार सिंह का बात कर रहे थे, तो सरकार में रहें, पक्ष में रहें या विपक्ष में, जनता का जो मूल मुद्दा रहेगा, अगर जनता परेशान है तो किसी को भी ये उठाना चाहिए सवाल। आज ये जो धरना हम लोग दे रहे हैं पूरे बिहार में एक ही टाइम में, एक ही समय में आज है, हर प्रखंड में हो रहा है, तो इससे ये जनता का सवाल है। जनता के आह्वान पर ही हम लोग धरना दे रहे हैं, और जनता का समस्या हम लोग विपक्ष में है, तो हम लोग का स्वाभाविक है कि हम लोग को बात उठाना है। अगर ये धरना से सरकार या प्रशासन नहीं सुनती है तो आगे क्या आप लोग? आंदोलन होगा जनता के साथ। राष्ट्रीय जनता दल एकदम दमखम के साथ लगा रहेगा और बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके बड़ी आंदोलन होगी। हमारे साथ एक व्यक्ति और हैं। क्या सुरेंद्र जी, अभी जो लगातार आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, स्मार्ट मीटर जो लगा हुआ है कितना सही और कितना गलत है? स्मार्ट मीटर बिल्कुल गलत है, सही तो है ही नहीं। ये सरकार द्वारा ज़बरदस्ती जनता को माने धोखा में डाल के जिस तरह बाढ़ से लोग त्रस्त है, उससे ज़्यादा त्रस्त कर रहा है स्मार्ट मीटर से। जहां बिल 10 रुपया आना चाहिए, सीधे 5 गुना बिल आ रहा है। यह बिल्कुल गलत है। और सरकार, कोई भी सरकार जनता के लिए चुना जाता है। आज ये स्टेटमेंट है सरकार को, ये अधिकारी लोग चला रहे हैं कि ज़बरदस्ती घर में जनता घर का मालिक रहे या न रहे, ज़बरदस्ती जाकर स्मार्ट मीटर लगा दे रहे हैं, ज़बरदस्ती लगा दे रहे हैं। शिकायत आया कि हम घर पर नहीं थे फिर भी हमें स्मार्ट मीटर लगा दिया गया। तो जनता के सोच के रखते, जनता के हित देखते हुए ना काम करना चाहिए सरकार को। स्मार्ट मीटर से संतुष्ट नहीं है आप लोग? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। उसमें छेड़छाड़ की गई, बहुत छेड़छाड़ की है, बहुत बने समस्या है उससे, जनता परेशान है उससे। एक सवाल सर, आपके 6 विधायक हैं आपके गठबंधन के, एक सांसद हैं, धरना में अब तक शामिल नहीं हुए हैं। हम बैनर पर देख रहे हैं कि 11 बजे से आप लोगों का धरना है, अब 12 बजने वाला है, लेकिन अब तक 6 विधायक और एक सांसद जो हैं वह धरना में नहीं नजर आ रहे। विधायक जो है कहीं न कहीं किसी प्रखंड को पकड़ेंगे, इसलिए कि पूरे बिहार प्रदेश में, संपूर्ण बिहार में जो है प्रखंड मुख्यालय पर है। अभी आपके यहाँ पर सांसद उपलब्ध हैं, कुछ ही देर में सांसद भी इसमें शिरकत करेंगे। और जिससे यहाँ पर हमारे जो औरंगाबाद में हैं विधायक, स्थानीय विधायक जो कांग्रेस के हैं, तो उनका सहयोग है, लेकिन अब यहाँ पर वो उपलब्ध नहीं, वो औरंगाबाद से बाहर है। औरंगाबाद से बाहर है कहीं, लेकिन हमको लगता है कि वो पटना में शरीक होंगे। पटना में तेजस्वी जी के साथ बैठे कहीं पर भी बैठेंगे। अब हम लोग यहाँ पर कार्यकर्ता हैं, जिलाध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष भी हैं, तो एक जगह तो रहेंगे नहीं, उनको भी नहीं। जिलाध्यक्ष यहाँ पर आएंगे, अभी जिलाध्यक्ष भी आएंगे और फिर इसके बाद दूसरे जगह भी जाएंगे। अब जैसे हम ही लोग हैं, प्रदेश के सचिव हैं, अभी 1 आध घंटा यहाँ बैठेंगे, इसके बाद 2 प्रखंड को और हम लोग टच करेंगे। और अभी तो भाई 11 बजे से समय है, तो आने वाले लोग तो आएंगे ही,
हम लोग का मेन जो मकसद है, जो स्मार्ट मीटर है, जो उसको जनता जो है चीटर के रूप में देख रही है, उस मीटर को हम लोग या जनता जो है, बिहार की जनता चीटर के रूप में देख रही है। और ये नीतीश को चीटर चीटिंग हो रहा है। उसमें एक सिम लगा हुआ है, सिम है जियो का। ये बहुत बड़े पैमाने पर बिहार सरकार ने डील किया है, बहुत बड़े पैमाने पर करोड़ों में ये डील हुआ है। करीब जो नॉर्मल मीटर है, आज भी देख लीजिए कई घरों में नॉर्मल मीटर लगा हुआ है जहां नॉर्मल बिल आ रहा है, लेकिन ये जो अभी स्मार्ट मीटर लग रहा है, तो स्मार्ट मीटर में तो अभी आप लगाइए प्रीपेड है, अभी आप उसको रिचार्ज किए हुए हैं, और रात में अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, किस समय जो है वो बंद हो जाएगा, किस समय रिचार्ज ख़त्म हो जाएगा, अब उसको तो पैसा हमेशा उपलब्ध नहीं है, गरीब के पास पैसा उपलब्ध नहीं है जो उसको रिचार्ज करेगा। अब बच्चे जो हैं पढ़ नहीं पाते हैं, तो ये सब चीटिंग नहीं है तो और क्या है। और ये सरकार जो है, नीतीश कुमार का कल ही मैं परसों बयान पढ़ रहा था, उनका बाइट आ रहा था कि हर हाल से मीटर लगेगा, और अगर स्मार्ट मीटर अगर लोग नहीं लगाते हैं तो पुलिस बल वहां पर प्रयोग करो और पुलिस को खड़ा करके मीटर लगाओ। यानी कि जबरदस्ती लगाई जाएगी। एकदम बिल्कुल जबरदस्ती। अच्छा, जबरदस्त क्या कुछ मकसद है इस सरकार के खिलाफ? आप लोग लगातार जो है वह स्मार्ट मीटर के खिलाफ लगातार हैं, आज धरना भी चल रहा है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? ये जो स्मार्ट मीटर है, ये गरीबों को खून चूसने वाली मशीन है। जो समाज में बैक बेंचर है, जो अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है, वो अपना ज़रूरतमंद चीज़ भोजन कपड़ा का पूर्ति ना करके ऐसा कर दिया गया मीटर लगा के कि उसका सारा का सारा चीज़ अंधेरे में हो जाए। बच्चों का भविष्य, किसानों का भविष्य, मजदूरों का भविष्य को साजिश है उसको अंधकार में ले जाने का। और अभी हमारे साथी कह रहे थे स्मार्ट मीटर और चीटर, उसमें सरकार में जो बैठे लोग हैं वो चीटर हैं, और उसी के माध्यम से ये लोग स्मार्ट मीटर के माध्यम से गरीबों का खून चूसना चाहते हैं, जिसका हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बहुत ही विनम्रता से आग्रह किया पहले सरकार से कि इसको वापस ले, इसमें रिव्यू हो, इसकी जांच हो, इसके बाद आप सर्वदलीय बैठक कराएं और तब ऐसा निर्णय होना चाहिए था। आप ये कौन बड़ा उपलब्धि आप कर रहे हैं भाई, स्मार्ट मीटर लगा के जनता के खून चूसने वाली मशीन जो दे रहे हैं। हम तो यही कहेंगे कि कहीं न कहीं आने वाले चुनाव में कमाई का यह जरिया है, और पूरी की पूरी सरकार कंपनी के हाथों बिक चुकी है, अडानी अंबानी की। नीतीश कुमार ने कहा है कि पुलिस बल के द्वारा जो है, हम जान रहे हैं, पुलिस बल के द्वारा जा करके और स्मार्ट मीटर लगाई जाएगी। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल गरीबों का बल, हमारे पार्टी का ये शुरू से ही रहा है कि अगर गरीबों की बात अगर सरकार प्रशासन के बल पे दबाने की कोशिश करेगी तो आज राजद धरना पे बैठी है, कल सड़क से लेकर सदन तक सरकार के विरोध में उनकी मनमानी रवैया। स्मार्ट मीटर जो है, आप बताइए कि एक गरीब आदमी 300 रुपया दिहाड़ी कमाता है, वो पहले अपना भोजन का व्यवस्था करता है, फिर कपड़ा का, आप उससे पहले उसको स्मार्ट मीटर में रिचार्ज कराएगा तब उसके घर में बिजली बढ़ेगा। क्या यह उचित है? हम सरकार से मांग करते हैं कि आप अविलंब इसको बंद करें, नहीं तो राष्ट्रीय जनता दल इसको सड़क से लेकर सदन तक विरोध करने का काम करेगा। आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी का आह्वान है, और उस आह्वान पे हम लोग हर एक कार्यकर्ता एक एक लालू जी का सिपाही है, और लालू जी का सिपाही न डरा है और न डरेगा। तो देखिए, ये थे राजद के कार्यकर्ता जो लगातार धरना दे रहे हैं, और धरना देने के बाद कह रहे हैं कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो हम लोग सड़क से लेकर के और सदन तक इस आंदोलन को तेज करेंगे। आदरणीय इनके जो नेता हैं तेजस्वी प्रसाद यादव, उनके आह्वान पर ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और मीटर को ये चीटर करार दे रहे हैं, मीटर को चीटर बता रहे हैं। इन लोग बता रहे हैं कि गरीबों को खून चूसने वाला जो है वह स्मार्ट मीटर गाँवों में लगाया जा रहा है, घरों में लगाया जा रहा है, जिससे गरीबों को खून चूसा जा रहा है। जिला अध्यक्ष जी ने बताया
कि गरीब जो है वह दिहाड़ी मजदूरी करके 300 रुपया कमाता है, पहले वह अपने भोजन पानी का व्यवस्था करेगा या पहले रिचार्ज करेगा। जब तक वह रिचार्ज नहीं करेगा तब तक उसके घर में बल्ब और बिजली नहीं जलेगी। तो मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।